मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। आज के दिन में जहाँ भी रहूं चले आना वहाँ हर हाल। हम बहनों के राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। आज के दिन में जहाँ भी रहूं चले आना वहाँ हर हाल। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक दिन साल में। ओल्ड विजयनगर कॉलोनी में कहीं ना कहीं श्रवण बाधित मानसिक मंदित बच्चों के लिए लायंस क्लब संगिनी द्वारा सेवा कार्य दिया गया है। किस तरह का सेवा कार्य, मेरे साथ में पदाधिकारी मौजूद हैं लायंस क्लब के। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ पे, किस तरह का सेवा कार्य दिया गया है? आज हमने लायंस क्लब संगिनी की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पारस अग्रवाल जी के अंतर्गत में यहाँ पे वृक्षारोपण का काम किया है। और यहाँ बचपन डे केयर स्कूल है फॉर डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए। तो उनके लिए हमने आज यहाँ पे 150 बच्चों के लिए खाने के बिस्किट, चिप्स और ये सब दिलवाए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के लिए बेडशीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे भी हम कोशिश करेंगे अपना आगे अच्छे से अच्छा। पारस जी का सपना है कि इस वर्ष को उनको एक ऐतिहासिक वर्ष बनाना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उनका साथ दें। बिल्कुल, हमारा भी साथ रहेगा, मीडिया का पूरा साथ रहेगा। आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से आप निरंतर सेवा कार्य में लगे हुए हैं, इस वर्ष को कितना जैसे कि ऐतिहासिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे एक मुहिम, एक अभियान आप चलाएंगे इसको लगातार एक्टिविटीज करेंगे? जी, ये तो आपने एक सही कहा। हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसमें। देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन है वो स्वच्छ आगरा अभियान है, वृक्षारोपण है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है। और आगे जो जो हमसे और सुविधाएं होंगी वो हम करेंगे। जी बिल्कुल। आज यहाँ आकर कैसा लगा? इसमें कहीं ना कहीं श्रवण बाधित बच्चे थे, नई चीज़ें आपने शायद मैं देख रहा था कि उनके जो हाथों के इशारे हैं उनको भी सीखा आपने, तो वो किस तरीके से आपने पूरा एक जी, उन्होंने हमें बहुत क्या
जागरूक किया। तात्पर्य अपनी भाषा में बहुत अच्छे से जागरूक किया। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें थैंक यू बोला, ऐसे 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 करके, वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करने का बहुत मन करता है उनके लिए। चलिए, अच्छा, ऐसे ऐसे करके ठीक है, अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि आपने पूरा करके भी बता दिया। जी, नाम जानना चाहूँगा। मैं जॉन चेयरपर्सन लाइन मीरागर। हाँ, आज संगिनी बहुत अच्छे अच्छे सेवा कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने आज नेक काम किया है। इन बच्चों को जो कि बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, उनके यहाँ पर आकर उनको इतनी बेडशीट दी, उनको फ्रूट्स दिए खाने के लिए और प्लांटेशन भी लगाया इन्होंने। तो मैं कहती हूँ ये पौधे लगाना जीवन में बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पौधे लगाना जरूरी है, अच्छी बात है। जिस तरीके से संगिनी ने एक बेहतर कार्य किया है और निरंतर एक्टिविटीज कर रही है। मेरे साथ में शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को और अच्छा ग्रीनरी को लाने के लिए इस तरीके से लायंस क्लब संगिनी नहीं, तमाम क्लब और भी काम कर रहे हैं, संस्था भी काम कर रही है। तो कितना बेहतर है। बस मैं तो यही कहूँगी कि बेहतर है, क्योंकि ग्रीन आगरा क्लीन आगरा हमेशा से हमारा एक स्लोगन रहा है। और इसके लिए एक खाली लायंस क्लब संगिनी नहीं, सभी क्लब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, सभी संस्थाएं एकजुट होकर काम कर रही हैं। और ये आज नहीं कल हमारे लिए ही बेहतर है, हमारे आगरा को बेहतरीन बनाने के लिए, एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और जो भी प्रयास हम कर सकते हैं उसके लिए मेरे ख्याल से एक हेल्दी स्टार्ट, एक हेल्दी शुरुआत के लिए ग्रीनरी तो मस्ट है ही। हम चाहे अपने घरों में हो, चाहे घरों के बाहर हो, चाहे हम हॉस्पिटल्स में जाएं, चाहे स्कूल्स में जाएं, हर जगह सभी को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन गिव्स अस अ क्लीन एनवायरनमेंट। सो थैंक यू। कहीं ना कहीं मैं थैंक यू अभी लूँगा, क्योंकि दूसरा ये यहाँ इन्होंने श्रवण बाधित बच्चे हैं, कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित भी बच्चे हैं, मानसिक मंदित भी बच्चे हैं, तमाम तरह के यहाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कमी है। तो वो किस तरीके से संगिनी ने एक सेवा कार्य दिया, इसके अलावा और संस्थाएं क्या सीख सकती हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी ये इन बच्चों में कमी नहीं है। जो भी ये बच्चे हैं, दीज ऑल आर दी चैलेंजिंग किड्स, गिफ्टेड किड्स होते हैं ये, और दे आर ब्लेस्ड। कहीं ना कहीं ईश्वर इनमें एक कमी छोड़ देता है, पर फिर भी इनमें एक सिक्स सेंस होता है। इनमें से कुछ ब्लाइंड थे, कुछ डम एंड डेफ थे, पर जब हम अंदर गए तो उनके रिएक्शंस ऐसे थे कि उन्हें सब दिखाई दे रहा है, सब समझ आ रहा है। और जो हैप्पीनेस, जो खुशी उनके चेहरे पे थी, जो आज शायद लायंस क्लब संगिनी के द्वारा उन्हें मिली गई है, दी गई है, तो बस वो खुशी ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रोत्साहन है। और बस आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे कि जहाँ पे भी ऐसे किसी भी नोबल कॉज के लिए हम खड़े हो सकें और अपना कोई भी योगदान दे सकें, तो संगिनी वहाँ हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल, संगिनी हमेशा खड़ा रहेगा। लायंस क्लब संगिनी की पदाधिकारियों ने जिस तरीके से एक सेवा कार्य दिया यहाँ आकर, कहीं ना कहीं मानसिक विकृत बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, और शायद एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं इनका पूरा वर्ष इसी तरीके से एक्टिविटीज़ और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं अवतार सिंह बघेल।